सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जागृति गौरव व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मैं यहाँ पे हो रही हूँ रेडी डॉक्टर के पास जाने के लिए। आज मेरा जो लास्ट अल्ट्रासाउंड है प्रेगनेंसी का वो होने वाला है। तो ये अल्ट्रासाउंड लास्ट 8 मंथ के लास्ट में होता है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो फटाफट से रेडी होके फिर निकलते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब मैं निकलूँगी। उससे पहले जाने से पहले मैं एक बार अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी पेपर हैं डॉक्टर के वो सारे एक बार चेक कर लेती हूँ, चेक ताकि वहाँ पे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो। एक भी पेपर इधर उधर हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैंने सारे पेपर्स देख लिए कि सारे अल्ट्रासाउंड जितने भी मैंने कराए थे और पेपर वगैरह डॉक्टर के हैं कि नहीं है। और यूँ भी यहाँ पे सो रहा है, उसे मैंने उठाया नहीं क्योंकि मैं सुबह सुबह ही निकल गई थी 8:30 बजे के आसपास। तो वो सो रहा था, अगर उसे मैं जगाती फिर वो भी जिद करता जाने के लिए, इसलिए मैंने उसे नहीं उठाया।
चुके हैं हॉस्पिटल और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी अपने टाइम आने का। तो सो गाइज़ यहाँ पे मैंने डॉक्टर से दिखा लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट का लिखा है और बीपी वगैरह वेट वगैरह चेक करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे मैं चेक कराऊंगी बीपी और वेट यहाँ पे चेक होगा। सो गाइज़ फिर हम लोग निकल गए हॉस्पिटल से। उसके बाद फिर हम यहाँ पे हमने हर बार की तरह खाए छोले भटूरे, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। रोड साइड ही है बट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। हर बार मैं जब भी डॉक्टर के पास आती हूँ तो ये छोले भटूरे ज़रूर से ज़रूर खाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोले भटूरे और रायता खाया पिया। रुकिए ना, कितना क्यूट लग रहा है बैठ के। छोटा वाला कितना क्यूट लग रहा है, एक ऊपर है। बाघ यूवी को दिखा। कैसे पहने कैसे पहने और इसको खोलिए चलिए। सो गाइज़ फिर हम लोग यहाँ पे आए अल्ट्रासाउंड के लिए, बट यहाँ पे आज करने के लिए मना कर दिया। इन्होंने बोला कल आने के लिए। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। सो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ घर हॉस्पिटल से अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। कल जाऊँगी, आज नंबर लगा के आ गई हूँ और डॉक्टर ने बोला है 1 तारीख के आसपास, 1-2 तारीख के आसपास एडमिट हो जाने के लिए। अब देखते हैं, क्योंकि ऑपरेशन से ही होना है, क्योंकि मेरा पहला बेबी ऑपरेशन से ही हुआ था। तो रिस्क है ना नॉर्मल का। देखते हैं क्या करना है नहीं करना है। अगर ये तो कल जाऊँगी अल्ट्रासाउंड कराने के, फिर उसमें देखती हूँ डेट क्या आ रहा है। उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। यूवी की तो बाबू आने वाली है बहुत जल्द। क्या कहना चाहो, क्या चाहिए? बेबी बॉय, बेबी गर्ल? बेबी गर्ल। बेबी गर्ल। फिर आपको क्या बोलेगी वो? भैया। भैया? यूवी मेरा भैया बन जाएगा। यूवी की बाबू तो आ जाएगी, फिर यूवी के पास खेलने के लिए एक बाबू हो जाएगी या हो जाएगा। मम्मा आया अभी।
देखो टफी भी आ गया खेलने के लिए। खेलने आ गया। सो गाइज आज मेरा हॉस्पिटल में इतना दिमाग ख़राब हुआ, इतना दिमाग ख़राब हुआ कि क्या ही बताऊँ। मतलब हॉस्पिटल में 2 लेडी थी, मैं बताती हूँ। 2 लेडी थी, वो आपस में बातें कर रही थी। वो अपनी बहुओं को दिखाने आई थी, जिसको भी दिखाने आई हो प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो फिर वो अपनी बहुओं को दिखाने आई थी, दोनों आपस में बात कर रही थी कि आजकल की लड़कियाँ क्या समझे माँ बनने का एहसास क्या होता है। क्यों आजकल की लड़कियों को तो ऑपरेशन से डिलीवरी करानी है, नॉर्मल पेन तो सहना नहीं है, ऑपरेशन कराना है बस, और कटवा लो और बच्चा निकलवा लो, हो गया माँ बन गई। उन लोग क्या जाने कि हाँ माँ बनना क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी क्या होती है, ऐसा इन लोगों को बस ऑपरेशन करवा के बच्चा कर लेना है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और भी कुछ बोली, और भी बोली कि एक हमारा टाइम था 5-5 6-6 बच्चे ऐसे नॉर्मल हो जाते थे, हम लोगों ने दर्द सहा है तब जाके अपने बच्चे को जन्म दिया है, ऐसा वैसा ये सारी चीज़ें जो आज से पहले के ज़माने की औरत लोग बोलती थी, वो सारी चीज़ें बोल रही थी। मतलब मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मैं बस सुन रही थी। मतलब मेरा एक मन तो क्या कि उनको एक छोटा सा रिप्लाई दे दूँ, लेकिन नहीं, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि समय के हिसाब से चीज़ें बहुत चेंज होती है, बहुत ज़्यादा चेंज होती है। पहले का टाइम का आप पहले के टाइम से खुद से कंपेयर कर रहे हो अभी के टाइम को लेके, तो कितनी सारी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत कुछ बदल गया है। अभी का टाइम का खान पान वैसा नहीं है, काम काज वैसा नहीं है। होता है अभी भी नॉर्मल डिलीवरी होता है, ऐसा नहीं है, गांव में तो होता ही है, क्योंकि गांव का रहन सहन और शहर का रहन सहन बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। गांव में अभी भी वैसा कुछ होता है, काम वगैरह थोड़ा बहुत वैसा होता है, तो नॉर्मल डिलीवरी के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन अभी के टाइम में ऐसा हो गया है ना, सिचुएशन भी देखा जाता है, क्योंकि माँ की क्या सिचुएशन है, बच्चे का क्या सिचुएशन है, बच्चे को कोई ख़तरा तो नहीं है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तब जाके डॉक्टर करते हैं ऑपरेशन, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आप ये भी तो देखो, पहले के टाइम से अभी के टाइम में खान पान में कितनी सारी चीज़ें चेंज हो गई है। मतलब अभी के टाइम के खान पान में कितनी मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट है, चाहे सब्जी हो, फल हो, कुछ भी हो, सब चीज़ में मिलावट है। खान पान भी वैसा नहीं है, तो हमारा शरीर भी वैसा नहीं है। और होता है अभी भी नॉर्मल डिलीवरी होता है, लेकिन पहले की नॉर्मल डिलीवरी को नॉर्मल डिलीवरी हम बोल सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि उसमें अभी की नॉर्मल डिलीवरी में भी कट्स लगते हैं, टाँके लगते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना कट लगे, बिना टाँके लगे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अभी कभी नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल नहीं रहा, टाँके उसमें भी आते हैं। तो बस यही था। दुख होता है यार, समय के साथ चीज़ बदलना चाहिए इंसान को। कोई चाह के अपना ऑपरेशन नहीं करवाता है या ऐसा कुछ। और चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे ऑपरेशन से हो डिलीवरी, दोनों सिचुएशन में माँ को दर्द झेलना ही पड़ता है, चाहे नॉर्मल हो चाहे ऑपरेशन से हो। तो बस डिलीवरी का, नॉर्मल डिलीवरी का ऐसा है कि नॉर्मल डिलीवरी जिस टाइम तक डिलीवरी नहीं होता है उस टाइम तक पेन रहता है। और ऑपरेशन का क्या है, ऑपरेशन का बाद में पेन होता है, डिलीवरी के बाद पेन होता है। पेन तो दोनों में होना है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन से हो। तो वही समय के साथ इंसान को बदलना चाहिए, सोच अपनी बदलनी चाहिए। पहले के टाइम में तो होता था घर में ही बच्चे हो जाते थे, हॉस्पिटल जाने तक की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी वैसा माहौल नहीं है, वैसा खान पान नहीं है, वैसा रहन सहन नहीं है। तो समय के साथ इंसान को बदलना भी चाहिए। बस बोल देने से नहीं होता है कि आजकल की लड़कियाँ, क्या कर सकते हैं।